बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सोमा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा छोले की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनते हैं। वो किस तरह से बनते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो चने की बहुत सारी रेसिपी हैं, लाहौरी चिकन छोले और बहुत सारी तरीके से बनाए जाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन छोले की भी रेसिपी। तो आज मैं जो चने बनाए हैं वो आप इसको नान के साथ और पूरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। ये किस तरह से बनाई जाती है और उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, अंडे छोले की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल के अंडा छोले की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। इसमें ऑयल तकरीबन ज़्यादा जाता है, तो ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिए 2 अदद प्याज, जिसको मैंने चॉप कटिंग कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, थोड़ा सा बारीक काटिएगा। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। यहाँ हमारे पास प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्ची, और टमाटर नरम होने तक अब हम इसको पकाएंगे। अज़ान में ज़ोर का टाइम हो रहा है, अज़ान हो रही है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मूव करते हैं और टमाटर नरम होने तक पकाते हैं। अज़ान ख़त्म हो चुकी है, तो ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो माशाल्लाह से नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आके हम अच्छी सी मसालों की बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी सी मसालों की बुनाई होगी तो हमारा सालन जो है इतना ही टेस्टी होगा। तो अब यहाँ पे हम अच्छी सी मसालों की बुनाई करते हैं। माशाल्लाह से हमारा जो मसाला वो अच्छी तरह से भुन चुका है। इसकी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि कितना अच्छा सा भुना है। इसको मैंने 5 से 6 मिनट लगा के अच्छे से भुना है। और मैंने 1 पाव तकरीबन चने लिए थे, इसको 7 से 8 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, और फिर उसका पानी निकाल के उसको अच्छे से वॉश किया है। फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर में डाल के चनों को अच्छा सा गला लिया है, और मैंने उसमें साफ़ पानी ऐड किया था चने गलाने के लिए। तो अब हम ग्रेवी बनाने के लिए वही वाला पानी भी यूज़ करेंगे। तो ये चने जो है ना वो मैंने निकाल लिए हैं पानी से। अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हम चने शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। और ये वाले ऐसे चने बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसे आप हलवा पूरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है ना वो हलवा पूरी की भी रेसिपी देंगे। तो अब हम चने डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। माशाल्लाह से ये आप देखें हमारे चनों का कलर कितना ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहे हैं। और इसको अच्छी तरह मैंने मसाले के साथ चनों को भी भून लिया है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे जिस पानी में हमने चने बॉईल किए थे, तो वही वाला पानी हम इसमें अब यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे अब पानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो तो आप उसके हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो मैंने वो पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से पकाते हैं। माशाल्लाह से चने हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपने अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी रखनी है वो रखें और बाकी कुछ कर दें। तो हम लोग तो इसे नान के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको आंच बिल्कुल आहिस्ता करके और 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, और ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो सारा इसके ऊपर आ जाए। तो 2 मिनट के लिए हम इसको ढकते हैं और पकाते हैं, और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितना ही खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने हैं अंडे छोले की रेसिपी। तो इसको आप नान के साथ इस्तेमाल करें या पूरी के साथ इस्तेमाल करें। मैंने इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी रखी है, क्योंकि नान के साथ जो है ना वो थोड़ी सी ग्रेवी बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप चाहें तो अंडा जो है ना इसमें पूरा भी शामिल कर सकते हैं, आप बेशक कटिंग नहीं करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये रेस्टोरेंट स्टाइल वाले अंडे छोले की रेसिपी कैसी लगी। और
जो पुराने मेरे चैनल पे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो देखते हैं रोज़ाना मेरी वीडियो, उनका बहुत शुक्रिया कि वो बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो स्टार्ट हो तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।